गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बहादुरी की कहानी रानी लक्ष्मीबाई तथा झलकारी बाई के बारे में आपको बताते हैं, जिससे आप लोगों को भी ये लगना चाहिए कि हमें बहादुर होना चाहिए तथा हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। रानी झलकारी बाई तथा रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ जो है आपके यहाँ जो बुक चलती है महान व्यक्तित्व, उसमें है और उसी से आपको देखकर कुछ चीज़ें बताते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसी अनेक वीर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहादुरी तथा साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लिया, जिनसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य की अनुपम संगम थी। दृढ़ता, आत्मविश्वास और देशभक्ति उनके हथियार थे, जिससे अंग्रेजों को उन्हें मात खानी पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु कहते थे। इनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 को हुआ था। 4-5 वर्ष की थी तभी उनकी माँ भगीरथी देवी का देहांत हो गया था। मनु के पिता मोरोपंत तांबे जो थे, वो पुणे के पेशवा बाजीराव दरबार में थे। मनु की देखभाल के लिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे और वहाँ वो जो है उनके पुत्रों के साथ ही खेला करती थी और उन्हीं पुत्रों के साथ, बाजीराव के पुत्रों के साथ अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा लेती थी। और मनु ने बहुत लगन से ही तीर तलवार चलाना, शस्त्र चलाना आदि सीखा और ये मनु के बहुत ही प्रिय खेल थे। वो इतनी निपुण हो गई कि लोग उन्हें नन्ही बाला को देखकर आश्चर्य करते थे। स्वभाव से इतनी चंचल थीं कि लोग उन्हें छबीली कहते थे। मनु का साहस और कौशल देखकर बाजीराव के पुत्र राणा घोड़ूपन तथा तात्या टोपे भी आश्चर्यचकित रह जाते थे कि इन्होंने इतनी जल्दी इतनी सारी विद्याएं, तलवार चलाना सब सीख लिया। विवाह के बाद रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई जी ने अपने किले के अंदर ही व्यायामशालाएं बनवाईं और शस्त्र चलाना तथा घोड़े की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। घोड़ों की पहचान में वे इतनी निपुण थीं कि एक दिन सौदागर 2 घोड़े बेचने आया और 2 घोड़े एकदम एक जैसे दिखते थे। रानी ने उनमें से एक घोड़े का दाम 1000 रुपये लगाया तथा दूसरे घोड़े का दाम 50 रुपये लगाया। तो सौदागर ने कहा, महारानी, ये दोनों घोड़े तो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, आपने एक का दाम इतना लगाया और एक का दाम ये। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो इसका नाम 1000 रुपये दाम, और ये इसकी छाती पर चोट लगी हुई है जिसके कारण इसका दाम 50 रुपये है। रानी लक्ष्मीबाई सभी नारियों में अबला नहीं सबला का रूप देखती थी। उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया जिसमें एक से बढ़कर एक वीर साहसी स्त्रियां थीं। रानी ने उन्हें घुड़सवारी और शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। रानी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो 3-4 महीने में ही खत्म हो गया और कुछ महीने बाद ही उस शिशु की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हुए और दुर्भाग्य के बादल और घने हो गए। उनके जीवित बचने की कोई आशा नहीं थी। दरबार में लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने ही परिवार के 5 वर्षीय पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा और बालक के गोद लेने के दूसरे दिन ही उनकी मृत्यु हो गई और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
इस विपत्ति के समय झांसी राज्य को कमजोर जानकर अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण करने की सोची और आक्रमण करने की कूटनीतिज्ञ चाल भी चली। अंग्रेजों ने रानी को पत्र लिखा और कहा कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण अब झांसी पर अंग्रेजों का राज्य होगा। इस पर रानी तिलमिला उठी और घोषणा की कि झांसी का स्वतंत्र अस्तित्व है और स्वामी भक्त प्रजा ने उनके स्वर में स्वर मिलाया और झांसी का साथ देने को कहा। अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने युद्ध की पूरी तैयारी की, किले की दीवारों पर तोपें लगवा दी। युद्ध चला। अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अंग्रेज सेना ने किले पर चारों ओर से आक्रमण किया था और तब रानी ने अपने महल के सभी सोने और चांदी का सामान जो था तोप को लगवाने में दे दिया कि सब तोप लगाएं। रानी ने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक वो झांसी के किले पर फिरंगियों को झंडा फहराने नहीं देंगी। लेकिन सेना के एक सरदार ने गद्दारी की और जिससे अंग्रेजी सेना के लिए उनके दक्षिण का द्वार खोल दिया गया और सेना किले के अंदर घुस आई। जब किले के अंदर घुस आई तो वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया था। फिर मुख्य द्वार के रक्षक सरदार खुदाबख्श और तोपखाने के अधिकारी सरदार गुलाम गौश खां वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यदि आपको कुछ हो गया तो अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार कर लेगी। समय की गंभीरता को देखते हुए राज्य की भलाई के लिए रानी झांसी छोड़ने को तैयार हो गई और वहां से सुरक्षित निकलने की योजना बनाई। इस योजना में उसमें झलकारी बाई की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब जानते हैं झलकारी बाई कौन थी। झलकारी बाई रानी की स्त्री सेना में सैनिक थी, जिसका जन्म 22 नवंबर सन 1830 को हुआ था और वह रानी की अंतरंग सहेली भी थी, साथ साथ रानी की हमशक्ल थी। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर उन्होंने रानी की रक्षा की। वह एक अद्भुत कहानी है। वह रानी के एक सेना नायक पूरन कोरी की पत्नी थी। रानी उसकी बुद्धिमत्ता और कार्य क्षमता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी बाई को शस्त्र संचालन और घुड़सवारी सेना का प्रशिक्षण दिलाकर सैन्य संचालन में दक्ष कर दिया। झलकारी बाई भी रानी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी और देश प्रेम की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। जब रानी को किले से सुरक्षित निकलने की योजना बनाई तो झलकारी बाई ने रानी के वेश में युद्ध करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। रंग रूप में समानता होने के कारण और अंग्रेज भी भ्रमित हो गए और रानी की पोशाक पहनकर युद्ध करती हुई बाहर निकल आई और उसके रण कौशल रूप को देखकर अंग्रेज भ्रम में पड़ गए और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और उन्हें वह युद्ध में उलझाए रही और इस बीच रानी को मौका मिल गया और रानी बचकर निकल गई। दुर्भाग्य से वहां के एक गद्दार ने उनको पहचान लिया और अंग्रेज अधिकारी को उसकी सच्चाई बता दी। इस वास्तविकता को जानकर अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करने के लिए निकल पड़े। झलकारी बाई की सच्चाई जानकर एक अंग्रेज स्टीवर्ड बोला, क्या यह लड़की पागल हो गई है? एक दूसरे अधिकारी हीरोज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं स्टीवर्ड, यदि भारत की 1% स्त्रियां भी इस लड़की की तरह देश प्रेम में पागल हो जाएं, तो हमें अपनी पूरी संपत्ति सहित यह देश छोड़ना पड़ेगा। जनरल ह्यूज ने झलकारी बाई को बंदी बना लिया, लेकिन 1 सप्ताह के बाद छोड़ दिया। अपनी मातृभूमि और रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाली झलकारी बाई शौर्य एवं वीरता के कारण ही देशवासियों के लिए आदर्श बन गई। अपनी यश कीर्ति के लिए जब आहुति देती है नारी, तब तब पैदा होती है इस धरती पर झलकारी। ये 2 लाइनें झलकारी बाई के लिए। उधर झांसी छोड़ने के बाद रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ कालपी की तरफ दौड़ लगा रही थी।
पीछा करते हुए सैनिकों ने रानी को देखते हुए उन पर गोलियां दागनी शुरू कर दी और एक गोली उनके जांघ में लग गई, जिसके कारण उनकी गति धीमी पड़ गई। परंतु हर पल अपने साथियों और सैनिकों की सुरक्षा की चिंता करते हुए इस संघर्ष के दौरान एक अंग्रेज घुड़सवार ने रानी की सखी और सैनिक मुंदर पर हमला कर उसे मार दिया। यह देखकर रानी क्रोध में तमतमा उठी और घुड़सवार पर भीषण प्रहार किया और उसे तुरंत ही मृत्यु के घाट उतार दिया। कालपी की ओर घोड़ा दौड़ाते हुए अचानक मार्ग में एक नाला आया और नाला को पार करने के प्रयास में घोड़ा गिर गया और अंग्रेज उसके निकट आ गए और अंग्रेज ने रानी के सिर पर प्रहार किया और वो हृदय में संगीन वार से गंभीर रूप से घायल होने पर भी वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी साथियों से हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। घायल रानी को उनके साथी बाबा गंगादास की कुटिया में ले गए। पीड़ा के बावजूद भी रानी के चेहरे पर दिव्य तेज था। अत्यधिक घायल होने के कारण रानी वीर गति को प्राप्त हो गई। क्रांति की यह ज्योति सदा के लिए लुप्त हो गई, लेकिन आज भी उनकी वीरता के यह गीत गाए जाते हैं। बूंदे ले हर बोलों के मुंह में, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी जी की मृत्यु 18 जून सन 1858 में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं इन दोनों महिलाओं की बहादुरी की कहानी सुन करके हमें ये लगता है कि हर महिला को बहादुर होना चाहिए और कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और हमें अपने सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब आप लोग इस कहानी को सुने और इसके बारे में मनन करें। धन्यवाद।